मंचर के बिफरे पानी से दादू शहर को खतरा। चकपुल टूटने के बाद शहर को बचाने की कोशिशें। बाईपास रोड पर नहर की पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीन के जरिए मिट्टी डालकर रिंग बंद को 15 फुट तक ऊंचा किया जा रहा है। उमरकोट के नवाही गांव में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से फसलें तबाह, पानी आबादी के जाने पड़ने लगा। सेवन में इंडस लिंक कैनाल में 2 शगाफ पड़ने से पानी आबादियों के जाने पड़ने लगा। जैकबाबाद में केथर कैनाल पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शगाफ पड़ने पर घड़ी खैरों के ज़रिए आब आने का खदशा। मेहरान हाईवे के अतराफ 15 फुट तक सैलाबी पानी जमा। 100 देहात डूब गए। बदीन की फरार नदी में पड़ने वाला 50 फुट चौड़ा शगाफ 12 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। ठट्ठा में दरियाई सिंध का रेला साहिली इलाके में दाखिल हो गया। सेक्रेटरी जनरल यूएन सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से दिली तौर पर रंजीदा हुए। वो मुतासरीन की आवाज बनकर उभरे। मुतासरा इलाकों और कैंप्स के दौरे के दौरान भी तबाही देखकर वो बहुत हैरान हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सैलाब की बेमिसाल मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। उनका दौरा सैलाब से जन्म लेने वाले इंसानी अलमियत से मुतल्लिक़ आगही के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, सेक्रेटरी जनरल यूएन के हमदर्दाना और कायदाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का दादू में सैलाबी रेलों की ग्रिड स्टेशन को बचाने का भी हुक्म। आला सिविल और फौजी क़यादत को तमाम वसाइल बरूए कार लाकर ग्रिड स्टेशन को बचाने की हिदायत जारी कर दी। मौसम से इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं देखी जितनी पाकिस्तान में सैलाब से हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ट्वीट लिखा, ऐसे वक्त में जब हमारी ज़मीन गर्म हो रही है तो तमाम ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वो नुकसानात उठा रहे हैं जिनसे निपटना उनके बस की बात नहीं। ये एक आलमी बहरान है जिस पर आलमी रद्द-ए-अमल चाहते हैं। बंद कमरों में फैसलों की ना लाइफ है ना ही क्वालिटी। इंतजामी बहरान की वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम है अरबों रुपए इंतजामात पर लगा दिए। 2 दिन पहले कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। महंगाई 45% तक पहुंच गई। पैनाडोल तक नहीं मिल रही। मुंतखब हुकूमत को हटाने के 4 माह में मईशत की कमर टूट गई। वज़ीर-ए-आज़म पर 24 अरब के केस में फर्द जुर्म की आयद नहीं हो रही। हमजा शहबाज भी जिस दिन वज़ीर आला बने उन पर फर्द जुर्म लगनी थी। नवाज शरीफ अदालतों से बचकर पाकिस्तान आना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। इमरान खान आज सैलाब मुतासरीन के लिए दूसरी टेलीथॉन करने जा रहे हैं। पहली टेलीथॉन में 5 अरब में से 3 अरब जमा हो गया। आज ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद पैसे देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इमरान खान के गुजरांवाला जलसे को फसाद करार दिया। कहा मुल्क डूबा हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान में आवाम के पास खाने को एक निवाला तक नहीं, रहने को छत नहीं, लेकिन इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। काश ये पैसा किसी का पेट भरने के लिए खर्च होता। कल जो फसादी तकरीर हुई उसमें सैलाब का कोई जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ का फितना फसाद जल्द बेनकाब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान की हिदायत पर ज़िले सदूर को एहतजाज की मंसूबाबंदी का हदफ मिल गया। असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली ने बदतरीन मुआशी अफरा तफरी को जन्म दिया। अवाम तारीख़ी महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अशियाए खुरनोश पहुंच से दूर कर रहा है। इमरान खान का सफाकाना महंगाई के खिलाफ फौरी एहतजाज की हिदायत जारी। खुददार और हकीकी मायनों में आज़ाद पाकिस्तान हासिल करके रहेंगे। एशिया कप किसका फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स आज शाम 7 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। शादाब खान और नसीम शाह की वापसी यकीनी। दोनों खिलाड़ियों को सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में आराम करवाया गया था। शाहनवाज धानी के भी प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। हतमी फैसला विकेट की सूरत हाल पर मुनहसर। पाकिस्तानी टीम की क़यादत बाबर आजम और श्रीलंका की दासन शनाका करेंगे। दोनों टीम्स की लेग मरहले के एक मैच में शिकस्त हुई। श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले में 3 मैचेस जीते। पाकिस्तान ने 2 में कामयाबी हासिल की। कप्तान बाबर आजम एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। कहा हम ट्रॉफी जीतने से एक कदम दूर हैं। बहैसियत टीम एक ही हदफ है कि हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और टूर्नामेंट जीतें।
एशिया कप में बड़े मुश्किल मैचेस खेले, खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। टॉस अब तक बहुत अहम रहा। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम्स जीत रही हैं। दुबई में ऑस का किरदार भी अहम होता है। फाइनल से पहले मैचेस अच्छे थे। अफगानिस्तान वाले मैच में हम ऐसी तवक्को नहीं कर रहे थे। नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर जावेद मियांदाद की याद दिलाई। फाइनल में अच्छी और टफ क्रिकेट होगी। श्रीलंकन कप्तान का भी एशिया कप जीतने के लिए अज़्म का इजहार। कहा, अब तक के मैचेस बड़े सनसनीखेज रहे। पाकिस्तान अच्छी टीम है, फाइनल मैच के मुंतज़िर है। किसी को बाबर आजम से उम्मीद है तो कोई नसीम शाह का दीवाना। क्रिकेट दीवाने एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश उरूज पर। ग्रीन शर्ट्स खरीद ली। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन्स का भी एहतमाम। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयां जारी। मुसल्लह अफवाज के जवान मुतासरा इलाकों में मशरूफ अमल। अब तक 6500 टन से ज्यादा राशन तकसीम कर दिया गया। 284 कलेक्शन पॉइंट्स पर इमदादी अशिया की वसूली जारी। हजारों टन अद्वियात भी तकसीम कर दी गई। नेशनल फ्लड एंड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के 6500 किलोमीटर से ज्यादा शाहराही मुतासिर। 246 पुलों को नुकसान। पाक बहरिया की 8 गौताखोर टीम्स के मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 150 से ज्यादा परवाज़ें की गई। इस वक्त लोग बड़ी तकलीफ में हैं। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पहले बारिश थी, अब सख्त गर्मी पड़ रही है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लाइफ स्टॉक का कम से कम 50 अरब का नुकसान हुआ। पूरा सिंध डूब गया। कराची में जो नुकसान हुआ वो अलग है। कोशिश होगी कि नवंबर-दिसंबर तक 75% इलाके को साफ कर लें। UN सेक्रेटरी जनरल ने ये तबाही देखी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। सैलाब से तबाहाल खैरपुर के लोग मुंतखब नुमाइंदों से मायूस। नाराज रियालों ने MNA नफीसा शाह का रास्ता रोक दिया। नफीसा शाह दौरे किए बगैर ही पुलिस सिक्योरिटी में वापस रवाना हो गई। खैरपुर में मुतासरीन का इमदाद न मिलने के खिलाफ सर्किट हाउस के सामने एहतजाज। मुज़ाहिरीन का कहना है राशन देने के लिए बुलाया जाता है मगर दिया नहीं जाता। डिप्टी कमिश्नर हाउस में सामान पड़ा है। इंतजामिया मनपसंद अफराद को दे रही है। अंबर में भी राशन न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध से अदम सहूलियात का नोटिस देने का मुतालबा। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, उबलते गटर और पानी की किल्लत। कराची का इलाका नाजिमाबाद कभी पोश इलाका हुआ करता था, आज बर्बादी की तस्वीर बन गया। इलाके की कोई गली सलामत नहीं। धूल मिट्टी से डस्ट एलर्जी और गले की बीमारियां आम। पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं मसाइल ज्यादा हैं, हल करने वाला कोई नहीं। कोई फरियाद सुनने को तैयार ही नहीं। जाएं तो कहां जाएं। इजहार यकजहती करने पर पाकिस्तान भर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया कि आप हमारी जद्दोजहद की हिमायत के लिए बाहर आए। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। कहा, हकीकी आज़ादी के लिए हमारी तहरीक एक ना रुकने वाली रफ्तार हासिल कर रही है। जब तक हम पुरअज़्म और बेखौफ रहेंगे हम कामयाब होंगे। कराची में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के तामीराती काम की तस्वीर भी शेयर की। कहा, कराची शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की तामीर तेजी से जारी है। अगले साल के आखिर में हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये तमाम शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ा होगा। जदीद तरीन आलात से लैस होगा। मलिका एलिज़ाबेथ II की वफात पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारिजा की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन को मुतल्लिक़ा इंतज़ामात करने की हिदायत। उधर बरतानिया में मलिका एलिज़ाबेथ II के आखिरी सफ़र का पहला मरहला शुरू। ताबूत स्कॉटलैंड के बिलमॉरल किले से निकल गया। एडिनबरा तक पहुँचाया जाएगा। बादशाह और दीगर ख़ानदान भी ताबूत के पीछे चलने वाले जुलूस में मौजूद।